जय माता की भक्तों, मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ रथ सप्तमी, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन मतलब किस प्रकार हमें रथ सप्तमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, क्या करना चाहिए और किस प्रकार हम सूर्य देवता की मुख्य रूप से इस दिन सूर्य देवता की आराधना करने का विधान है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपके कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत नहीं है, सही स्थिति में नहीं है, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि जिससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, वीडियो में बने रहिएगा। और जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जय माता की ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, सृष्टि के निर्माण के समय मतलब चारों दिशाओं में केवल अंधकार ही अंधकार था। तो 9 ग्रह के जो राजा हैं सूर्य देवता, वो अपने 7 घोड़े वाले रथ पर सवार होकर इसी दिन, ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मतलब सप्तमी के दिन ही, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही प्रकट हुए थे। तो इस दिन सूर्य सप्तमी भी कहा जाता है, रथ सप्तमी को सूर्य सप्तमी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य देवता का प्रादुर्भाव हुआ था। तो सूर्य देवता जो मतलब हैं, वो पूरे जगत को अपने अंधकार को दूर करते हैं और प्रकाश फैलाते हैं। तो देखिए, रथ सप्तमी को अचला सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी की आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इस बार जो सूर्य सप्तमी पड़ रही है, वो पड़ रही है 16 फरवरी को। जहाँ महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं, तो अगर आप व्रत करती हैं तो भी आप 16 तारीख को व्रत करेंगी। तो इस दिन देखिए, वैसे तो मतलब जो टाइमिंग है वो रथ सप्तमी जो कि 15 फरवरी को सुबह 10:10 से ही आरंभ हो जा रही है, लेकिन जो तिथि जो समापन जो हो रहा है वो 16 फरवरी को सुबह 8:55 पर हो रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार हम जो व्रत करेंगे वो करेंगे हम 16 फरवरी को। तो देखिए, रथ सप्तमी के मतलब इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं। सूर्य देवता का पूजन, मुख्य रूप से इसमें सूर्य देवता का ही पूजन किया जाता है। उस दिन सूर्य देवता की आपको विधिवत पूजन करनी चाहिए। सूर्य देवता की पूजा करने से हमें सुख समृद्धि और संतान की भी प्राप्ति होती है। और अपने अगर कारोबार में मान लीजिए उन्नति नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है, तो भी जो भी ये सब जितनी भी रुकावटें आती हैं वो सूर्य देवता के प्रबल ना होने पर ही आती हैं। तो सूर्य देवता की उपासना हमें ज़रूर अपने करना चाहिए। जो भी मतलब अगर कुंडली में आपका सूर्य अच्छा नहीं है, तो भी आप इस दिन व्रत करते हैं और सूर्य देवता की पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं, तो सूर्य ग्रह मजबूत होता है। और आपकी जितनी मतलब कारोबार में, चाहे प्रगति में, कारोबार में किसी भी रुकावट आ रही है, किसी भी अगर आपकी उन्नति नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है, तो भी आपकी बाधाएं दूर होती हैं। जीवन में अगर मान लीजिए आपके जीवन में सुख शांति नहीं है, तो भी सूर्य देवता की कृपा से सब ठीक हो जाता है। तो इस दिन आपको सबसे पहले आपको जल्दी उठना है। स्नान दान का भी इस दिन बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि इस दिन दान करने से हमें अपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होती है। और इस दिन मतलब दान पुण्य करने से लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। तो इस दिन देखिए, मुख्य रूप से सूर्य देव को जल देना चाहिए, उनकी विधिवत पूजा करना चाहिए। और इस दिन आपको सूर्य देवता के निमित्त घी का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। सूर्य देवता को जल किस प्रकार देते हैं वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रोग है, कोई बहुत बड़ा रोग है जो कि समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, तो भी आप इस दिन व्रत करके सूर्य देवता की अच्छे विधिवत पूजा करके, पूजा उपासना करने से वो बीमारी से भी आपको मुक्ति मिलती है। रथ सप्तमी के दिन मतलब सूर्य देवता का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो आप सूर्य देवता के निमित्त उनकी पूजा कीजिए, उनका नाम जप कर सकते हैं, उनका सूर्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं,
उनके जो 12 नाम हैं उनका जाप कर सकते हैं। और सूर्य देवता की उपासना से सभी पापों और दुख से भी मुक्ति मिलती है। और मनुष्य मतलब अपने जीवन में 7 प्रकार के पाप करता है, चाहे वो जानबूझकर करे चाहे अनजाने में करे, मुंह के वचन से, शारीरिक क्रिया द्वारा, मन में प्रचलित जन्म और पिछले जन्म में जो भी हम पाप करते हैं, रथ सप्तमी के दिन सूर्य भगवान की आराधना करने से वो सभी पापों से, जो भी हमने पाप किए हैं उन सब से मुक्ति मिलती है। रथ सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले ही हमें स्नान कर लेना चाहिए। अगर आप किसी पवित्र नदी में जा सकते हैं स्नान करने तो भी बहुत, बल्कि नदी में स्नान करने का ही बहुत महत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो घर पर ही आप जल्दी उठना चाहिए और गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद हमें सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए, उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। और इस दिन जो मतलब घर की महिलाएं हैं वो इस दिन रंगोली ज़रूर बनाएं रथ सप्तमी के दिन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्य देवता का प्राकट्य हुआ था इस दिन, सूर्य सप्तमी के दिन। और इनका स्वागत करने के लिए हमें रंगोली ज़रूर बनाना चाहिए। अपने आंगन में मुख्य द्वार पर आप रंगोली ज़रूर बनाइएगा और एक सूर्य देवता के निमित्त घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कीजिएगा। और इस दिन मतलब जो आप जल चढ़ाएंगे उसमें कच्चा दूध मिलाकर आप सूर्य देवता को जल भी अर्पित कर सकते हैं। और इस दिन देखिए जो पूजा प्रकार आप रथ सप्तमी के दिन सूर्य देवता की पूजा उपासना कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। यहीं पर वीडियो को विश्राम देती हूँ और मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ, अगली वीडियो के साथ। जय माता की।